नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के आंसर की के बाद आपके सबसे सुरक्षित जोन को लेकर पूरा एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये जो हमारा विश्लेषण है दोस्तों किस आधार पर है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। तो ये जो हमारा विश्लेषण है दोस्तों, हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ये विश्लेषण तैयार किए हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट किस प्रकार से किए हैं, तो हमारे जो अगल बगल के स्टूडेंट है, लगभग कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट जो हमारा अगल बगल में है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमने यह विश्लेषण तैयार किया है। सब अलग अलग जोन से है, सबका कैपेसिटी अच्छा है, खराब है। अब वो किस प्रकार से अपना नंबर लाया है, अगर अच्छा विद्यार्थी है तो उसका नंबर क्या आया हुआ है, अगर खराब विद्यार्थी है तो उसका नंबर क्या आया हुआ है, उन सारे बातों को लेकर हमने इस विश्लेषण को तैयार किया है। ठीक है ना। लगभग मान सकते हैं कि 150 विद्यार्थी का यह विश्लेषण है। तो चलिए हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सेफ जोन है वो कौन कौन सा है। तो देखिए, आप दूसरा यूट्यूब या फिर दूसरा कहीं पर भी अगर गए हुए हैं तो वहां पर आपको 4-5 मुश्किल से मुश्किल सेफ जोन बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हम 6 अपना जो जोन है उसको सेफ मान रहे हैं। अब किस आधार पर मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, वो आपको जानना जरूरी बन जाता है। ठीक ना। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सेफ जोन को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेफ जोन है वो हो जाता है क्या, वेस्टर्न मुंबई। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा हुबली। उसके बाद तीसरा नंबर में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है चेन्नई। उसके बाद चौथा नंबर में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है क्या, सेंट्रल रेलवे मुंबई। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है। अब आगे क्या है ना, देखिए आगे मेरा 2 जोन और छूट रहा है, क्योंकि हमने बता दिया है पहले ही कि यहाँ पर 6 जोनों का विश्लेषण होगा, जो कि आपका जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और इसमें से आपको कोई भी नहीं कह सकता है कि सबसे कम कटअप किस में जाएगा, लेकिन इसमें से एक आध जोन जो है हम आपको गारंटी के साथ कहेंगे कि वो उसमें आपका जो कटअप जाएगा वो 50 से 55 ही जाएगा। अब किस में जाएगा वो बताना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सारा का सारा सुरक्षित है, इसमें ज़्यादा जाएगा नहीं। कितना जाएगा वो हम आगे देखेंगे पूरा विश्लेषण के साथ। आप हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिए, बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगा स्टूडेंट के हित को देखते हुए किया जाएगा। ठीक है, यानी वही सब चीज़ मिलेगा आपको। अब अगला जो हमारा सेफ जोन में आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो देखने वाली बात है। तो देखिए, वो हमारा आ जाता है क्या, हाजीपुर आ जाता है। ठीक है। अब किस आधार पे आता है, देखिए ये तो हमारा हाजीपुर यानी पटना है, और पटना को हम सेफ मानते हैं। किस आधार पे मानते हैं, कुछ तो जरूर बात होगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिकंदराबाद को भी हम सेफ में मान रहे हैं। अब किस आधार पे मान रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए, ये हमारा सेफ हो गया। अब देखिए, वेस्टर्न मुंबई जो हमारा सेफ है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेफ है तो वेस्टर्न मुंबई है। ठीक है ना। अब वो क्यों सेफ है उसको हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले कटअप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कटअप रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला क्या है, पचपन से 58 जो है हमारा यूआर में रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा ओबीसी में रहने वाला है वो रहने वाला है 53 से 56। और ये जो हम नंबर दे रहे हैं दोस्तों, ये रॉ मार्क दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, रॉ मार्क दे रहे हैं। उसके बाद जो एससी में हमारा जाने वाला है वो जाने वाला है 51 से 54 जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एसटी में जाने वाला है वो जाने वाला है 47 से 50 जाने वाला है। उसके बाद हमारा जो ईडब्ल्यूएस में जाने वाला है वो जाने वाला है क्या, 50 से 53 जाने वाला है ईडब्ल्यूएस में। अब ये हमारा कटअप हो जाता है। अब सबसे पहले सुन लीजिए कि ये जो हमारा कटअप है किस आधार पे हम ये दे रहे हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है ना। अगर उस बात को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सोचिए आप लोग ये आधा अधूरा देख रहे हैं।
और आप लोग भी मतलब बोलता है ना कि आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आंख मूंद के किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। आप हमारे वीडियो को देखिए, पूरा विश्लेषण को देखिए, तब समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितना सत्यता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कम है। ये मुंबई, हुबली, चेन्नई, सेंट्रल मुंबई जो है इसमें लड़ाई बहुत कम है। लेकिन बाकी जो हमारा आ जाता है, जैसे कि आपका जगह हाजीपुर और सिकंदराबाद, यहाँ पर लड़ाई ज़बरदस्त है। लेकिन फिर भी ये सब शेप जो है किस प्रकार से है वो भी जानना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला कारण तो लड़ाई कम है, जिसके कारण सेफ है, ठीक ना। अब देखिए ये जो हमारा 2 जोन है इसमें लड़ाई तो ज़बरदस्त है, फिर भी सेफ क्यों है? तो ये सबसे सेफ है क्योंकि ये जो हमारा जोन है फर्स्ट फेज में ही एग्ज़ाम हुआ था इस जोन में, जिसके कारण सेफ है। क्योंकि मेरा बहुत सारा जो दोस्त लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, जो भी बोलिए, उनमें से जो है फर्स्ट फेज में दिया था एग्ज़ाम और इन्हीं में से था, समझ रहे हैं ना। और वो जो विद्यार्थी था वो नंबर आपका जगह टेक्स्ट बुक बोलिए या फिर वाइजूस बोलिए, कभी भी उसका नंबर 70 या फिर 75 से कम नहीं आता था। और यहाँ पर विश्वास नहीं कीजिए, फर्स्ट जोन में जो आपका जगह फर्स्ट जो फेज में है एग्ज़ाम दिया तो उसमें नंबर आपका जगह आ गया है 48, और किसी किसी का आया हुआ है, मेरा जो 1-2 दोस्त है उसमें से आया हुआ है 53। तो सोच सकते हैं 70-75 लाने वाला का यहाँ पर फर्स्ट फेज में 48, 52, 53 आया हुआ है, तो यहाँ पर कम तो कट ऑफ जाएगा ही। इसी कारण से हम लोग जो है ये जो जोन है 2 ठो, इसको हम लोग सेफ मानते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो है हमने आपको पहले ही बताया है कि वेस्टर्न मुंबई सबसे सेफ है। इसका पीछे कारण यही है कि इसमें फर्स्ट फेज में एग्जाम हुआ है और पर सीट जो लड़ाई है 92 है, यानी सबसे कम लड़ाई वेस्टर्न मुंबई में है। और पहला एग्जाम मुंबई का ही हो गया था फर्स्ट फेज में, जिसके कारण से यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाएगा। और मेरा मानना है कि आपका जगह जो वेस्टर्न मुंबई है यहाँ पर आपका कट ऑफ जो जनरल का है वो आपका जाके जाएगा 50 से 53। अगर रॉ मार्क आपका है तो आप एकदम हंसते खेलते अपना पीटी का तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें लड़ाई कम है, ऊपर से फर्स्ट फेज में ही एग्ज़ाम हो गया है। और फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम हुआ है जिसमें आपका जाके किसी भी क्वेश्चन पैटर्न का कुछ जानकारी ही नहीं था, सब कोई लूसेंट पढ़ता था और लूसेंट वाला का तो एकदम जीना हराम हो गया है, वो लोग एकदम ख़त्म हो गया है, उसका नंबर इतना ख़राब आया है कि क्या बताएं, ठीक है ना। और ऊपर से पढ़ने का टाइम नहीं मिला, अपना सेटिंग करने का टाइम नहीं मिला। नहीं तो ये सब बच्चा जो 70-75 लाता था नए, ये लोग आपका जाके 60 प्लस जरूर लाता, अगर कम से कम 10 से 15 दिन टाइम मिल जाता तो। लेकिन इन लोग को टाइम नहीं मिला, जाके नया पैटर्न का एग्ज़ाम हो गया, बेचारा जो है इसमें फंस गया। तो बस यही मेरा विश्लेषण का आधार है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ वाकई में ही इसके पीछे मेहनत है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए रखते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे हैं। आपका अगर एग्ज़ाम ख़राब गया है, भगवान ना करे ख़राब जाए, लेकिन अगर गया है, आपका रॉ मार्क कम आ रहा है, तो आपका जो है ग्रुप डी, NTPC, ALP आ रहा है बहुत जल्द, आप उसके तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। इधर उधर टाइम को अपना नहीं बर्बाद कीजिए, अभी से ही लग जाइए। और अगर आपका इस प्रकार का नंबर आ रहा है तो आप अपना PT का तैयारी कीजिए। टाइम बर्बादी नहीं करना है, टाइम बर्बादी का समय इस टाइम पे एकदम नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं आप अपने सुरक्षित हैं, तैयारी कर रहे हैं, PT का भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।